हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर में केमिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ टी शेप ज्योमेट्री। हमें बताना है टी शेप ज्योमेट्री किसकी होती है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें SF4। SF4 में सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0। यहाँ पे S3S में हमारे पास 3s 3p एंड 3d। 3s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 3d में 0 है। ये क्या है? ये है आपके सल्फ़र की ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं सल्फ़र के पास क्या है, 4 फ्लोरीन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे स्पेस कितनी है? 2 की अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। किस में? यहाँ से क्या होगा आपका, जो ये P में आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला जाएगा D में। इससे क्या होगा देखते हैं। अब ये आती है सल्फ़र की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे हम फिर से सारे ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं 3s 3p 3d। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में क्या हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। और 3d में क्या हो गया? एक्साइट करा हुआ इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे? 4 फ्लोरीन थे जिनका हमने पेयरिंग करानी थी। किसके साथ? सल्फ़र के आपके 4 ऑर्बिटल्स के साथ करानी थी। तो यहाँ पे अब हो जाएगी पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी? यहाँ पे 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। अब हम टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये एक लोन पेयर है प्लस हमारे पास 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आए हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए। ये अब हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन बन कर के आती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारे पास sp3d। ये होता है ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब यहाँ पे इसका शेप देख लेते हैं। इसका जो शेप आता है वो होगा आपका C100। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ क्या है? सेंट्रल एटम सल्फ़र। सल्फ़र के पास क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, जो इसका शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और डिस्टॉर्ट होने के बाद जो इसका शेप का फॉर्मेशन होता है वो होता है C100। ठीक है। तो यहाँ पे टी शेप तो ज्योमेट्री आई नहीं हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर A विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे क्लोरीन का। क्लोरीन है हमारे पास ClF3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। ऑर्बिटल्स मेंशन करते हैं यहाँ पे। ये है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3s में कितने हैं? 2। 3p में कितने हैं? 5। ठीक है। और 3d में 0 है। 3s 3p 3d। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं? 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है? एम्प्टी 1। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्साइटेशन स्टेट आएगी। एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? जो हमारा 3p का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ चले जाएगा? 3d में चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 1 और एक यहाँ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बन करके आएगी वो आएगी
sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन जो शेप आएगा वो शेप जो होगा इसका वो होगा आपका कुछ ऐसे। यहाँ टोटल कितने हमारे पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इक्वल टू 2, एक ये और बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 3, तो टोटल ये कितने हैं 5। यहाँ पे जब इन्हें हम लगाते हैं तो ये जो बनता है ये कुछ ऐसे बनता है। क्लोरीन यहाँ सेंट्रल एटम आएगा, यहाँ पे आएगा 2 लोन पेयर जो सेंट्रल एटम के पास है यानी क्लोरीन के पास है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो ये हमारी कौन सी आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री निकल के आती है, टी शेप। उसका रीज़न क्या है, ये टी शेप कैसे ले लेता है, उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरीन। ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल करने से यहाँ पे जो इनका ये आपका एंगल होता है इसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से यहाँ पे। ठीक है, तो ये जहाँ ये 90 डिग्री होना चाहिए ये 90 डिग्री से लेस हो जाता है, ये 87.5 समथिंग आ जाता है यहाँ पे एंगल जो होता है इनके बीच में। यहाँ पे क्या है, ये तो ट्राइगोनल में आ रहे हैं ना नीचे वाले, लेकिन ये क्या लाई करते हैं, अबव द एक्सिस लाई करते हैं और परपेंडिकुलर करते हैं किसके, बेस के। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री आती है आपकी, टी शेप ज्योमेट्री आती है, यानी कि योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। और रही बात जेनॉन और यहाँ पे फ्लोरीन की, इसे भी देख लेते हैं। जो जेनॉन है आपका, जेनॉन पे आपका जो शो करता है हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, और स्क्वायर प्लानर इसकी शेप होती है लाइक दिस। ठीक है, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, आप ऐसे ही करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। जो शेप आता है यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, हमने समझ लिया। और जो ज्योमेट्री आती है इसकी वो आती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, so this was your video. If you like this video then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.